गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं भवेश राज। हम लोग क्रेब साइकिल्स में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्रेब साइकिल्स के वेरियस स्टेप को भी देखा है। अप्रॉक्स हम लोगों ने 6 स्टेप तक स्टडी कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग उनके अगले स्टेप को देखने वाले हैं। आप बीएससी में हो, बैचलर्स ऑफ साइंस, एमएससी में हो, आपको हमेशा ये एग्जाम्स में बेहतर मार्क्स दिलाने में आपको हमेशा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो आप जितना हो सके कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूअसली मेहनत करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने स्टेप 6, ठीक है, फॉस्फोरिलेशंस ऑफ जीडीपी देख लिया है। ठीक है, हमारा अंतिम जो प्रोडक्ट्स था या अंतिम रिएक्शंस था वो सक्सिनेट एसिड था, और सक्सिनिक एसिड जो RCOOH बना था। जहाँ R की वैल्यू है R इज इक्वल CH2 COOH CH2। ठीक है, तो आप R के जगह इस वैल्यू को भी यहाँ ऐड कर सकते हो। तो R की जगह आप वैल्यू को ऐड करोगे तो R का वैल्यू है CH2 COOH और साथ में CH2, ये हमारा R है। ठीक है, और ये COOH। ठीक है, COOH। ठीक है, ये क्या है COOH। ठीक है, ये CH2 COOH और CH2 ये वैल्यू तो हमारा R का है, इसको हमने R का, वेर R इज इक्वल CH2 COOH और CH2, और ये COOH कौन सा है, तो ये है। चाहे आप ये लिखो या इसके बदले में आप पूरा R है तो R लिख सकते हो, और R के साथ COOH जुड़ा हुआ है। हम इसलिए ये दिखाएं कि R की वैल्यू को पुट करके कि अगले रिएक्शंस में हम R के जगह CH2 COOH CH2 COOH को यूज करने वाले हैं। ठीक है, सक्सिनेट एसिड में। ठीक है, तो अगला स्टेप है हमारा जिसमें हम लोगों ने सक्सिनेट एसिड से, या आप उसको सक्सिनिक एसिड भी कह सकते हो, उनसे हमें फ्यूमरिक एसिड का कन्वर्जन देखना है, या आप कह सकते हो कि फॉर्मेशंस ऑफ फ्यूमरिक एसिड। ठीक है, जो पसंद आए वो लिख लेना है। आप देख लिए हैं कि सक्सेनाइल कोएंजाइम A सक्सेनिक कोएंजाइम A से कैसे सक्सिनेट एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है,
स्टेप स्टेप 7 है कन्वर्जन ऑफ स्टेप 7 है कन्वर्जन ऑफ सक्सेनिक एसिड into फ्यूमरिक एसिड। ठीक है, फ्यूमरिक एसिड। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ सक्सेनिक एसिड इनटू फ्यूमरिक एसिड। ठीक है, कैसे सक्सेनिक एसिड से फ्यूमरिक एसिड का निर्माण हुआ है, या आप दूसरे शब्दों में ये भी लिख सकते हो इनके बदले, फॉर्मेशंस ऑफ फ्यूमरिक एसिड। फॉर्मेशन ऑफ फ्यूमरिक एसिड। फ्यूमरिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। ठीक है, तो सक्सेनिक एसिड से फ्यूमरिक एसिड का फॉर्मेशन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सक्सेनिक एसिड का जब क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, तब सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में वो क्या हो जाता है, फ्यूमरिक एसिड में चेंज हो जाता है। आप जानते हैं डिहाइड्रोजिनेशंस में दो रिसेप्टर वर्क कर रहा था। एक था NAD जो NADH और H+ आयन दे रहा था, पर इस रिएक्शंस में FAD रिसेप्टर के रूप में काम करेगा जो FADH और H+ आयन देगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, सक्सेनिक एसिड undergoes ठीक है, सक्सेनिक एसिड undergoes dehydrations। ठीक है, अंडर catalyzed by कौन कैटेलाइज्ड कर रहा है, तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स इसको कैटेलाइज्ड कर रहा है। कैटेलाइज्ड बाय सक्सिनेट। ठीक है, आप सक्सेनिक भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। सक्सिनेट डिहाइड्रो
जीनेज एंजाइम इसको कैटालाइज्ड कर रहा है, जिसके लास्ट में ASE, ठीक है, ASE सफिक्स जुटा हुआ हो, अंतिम वाले हिस्से को सफिक्स कहते हैं, ASE जुटा हुआ हो, तो आप समझ जाना कि वो एंजाइम्स है, ठीक है। तो सक्सेनिक एसिड अंडर गोज डिहाइड्रेशंस अंडर कैटालाइज्ड बाय सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम टू फॉर्म्स fumaric acid, या आप फ्यूमरेट भी कह सकते हो, ठीक है, या फ्यूमरेट। ठीक, आप जानते हो कि सक्सेनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। सक्सेनिक एसिड, ठीक है, RCOOH, ये हमारा सक्सेनिक एसिड है, ठीक है। आपको बताए थे कि R की वैल्यू क्या होता है, R इज इक्वल CH2COOH, और CH2 हम लोगों ने माना था, ठीक है। R इज इक्वल CH2COOH, CH2 हम लोगों ने माना है, ठीक है। तो R इज इक्वल CH2COOH, ठीक है, CH2 R के जगह हम लोग लिख सकते हैं, तो हम आपको इसके बदले में लिख के बताते हैं, ठीक है। RCOOH, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, R के जगह R की वैल्यू को लिख देते हैं CH2COOH, ठीक है, और एक नीचे CH2 है, ठीक है, ये CH2, ये हमारा R है, और R के साथ ये COOH जुड़ा हुआ है, COOH। ये रिएक्शंस जो है हमारा, कौन सा रिएक्शंस है, तो ये हमारा सक्सिनेट है, ठीक है, या कह सकते हो सक्सेनिक एसिड है। ये क्या है, सक्सेनिक एसिड है, ठीक है। सक्सेनिक एसिड में जब डिहाइड्रेशंस होता है, ठीक है, तब सक्सेनिक एसिड में जब डिहाइड्रेशंस होता है, तब प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में वो क्या हो जाता है, फ्यूमरिक एसिड में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट, ठीक है, और बड़ा लिख कर दे इसको, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में, ठीक है, सक्सेनिक एसिड से, ठीक है, ये CH2 से एक H, ठीक है, और ये CH2 से 1H रिमूव होता है, ठीक है, जो FAD रिसेप्टर जो है,
FAD प्लस भी कह सकते हो, ठीक है। FAD प्लस क्या करता है, गैन करके FADH2 बनाता है, FADH2 बनाता है, ठीक है। सक्सेनिक एसिड, ठीक है, जब प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में वो क्या हो जाता है, फ्यूमरिक एसिड में चेंज हो जाता है, ठीक है। CHCOOH साथ में CHCOOH, ये क्या है, ये क्या है, ये फ्यूमरिक एसिड है, या आप इसको फ्यूमरेट कहते हो। फ्यूमरिक एसिड या फ्यूमरेट, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि सक्सेनिक एसिड से जब CH2 से एक H और ये CH2 से एक H रिमूव होता है तो FAD रिसेप्टर जो है दोनों हाइड्रोजन्स को लेके FADH2 फॉर्म्स करता है। प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में वो कंप्लीटली फ्यूमरिक एसिड या फ्यूमरेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। इस रिएक्शंस में क्या होता है बताया आपको, ये डिहाइड्रेशंस इस रिएक्शंस में हो रहा है, ठीक है। डिहाइड्रेशंस हो रहा है, इसीलिए रिसेप्टर का यूज हो रहा है, ठीक है। पहले रिसेप्टर के रूप में NAD+ वर्क करता था, पर इस रिएक्शंस में रिसेप्टर के रूप में FAD रिसेप्टर वर्क कर रहा है, जो FADH2 को बना रहा है, ठीक है। तो सक्सेनिक एसिड, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्सेनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में वो कंप्लीटली फ्यूमरिक एसिड में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अगला स्टेप है स्टेप 8, ठीक है। स्टेप 8 क्या है, कन्वर्जन ऑफ फ्यूमरिक एसिड इनटू मैलिक एसिड। ऐसे फ्यूमरिक एसिड से मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। Conversion of fumaric acid या आप इसको फ्यूमरेट कहते हो, ठीक है, इनटू मैलिक एसिड, मैलिक एसिड या मैलेट, ठीक है। ऐसे फ्यूमरिक एसिड से मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो आप इनके बदले में ये भी लिख सकते हो, यदि आपको इजी लगे तो आप ये भी कह सकते हो कि फॉर्मेशंस ऑफ मैलिक एसिड का फॉर्मेशंस कैसे हुआ है
या मैलेट। ठीक है। फ्यूमरिक एसिड से मैलिक एसिड का फॉर्मेशंस हाइड्रेशन के द्वारा होता है। जब हम लोग फ्यूमरिक एसिड को हाइड्रेट करते हैं तब वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होता है फ्यूमरेज। ठीक है। इसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंस होता है? तो फ्यूमरेज एंजाइम्स प्रेजेंस होता है। इसमें क्या होता है? हाइड्रेशंस होता है, ध्यान रखना। हाइड्रेशंस में क्या होता है कि H2O मॉलिक्यूल्स आके किसी रिएक्शंस में वो कंबाइंड करता है, जुड़ता है। ठीक है। हाइड्रेशंस का मतलब होता है H2O मॉलिक्यूल्स का अटैच्ड होना। जैसे जब कोई व्यक्ति डिहाइड्रेट होता है तो उसको हाइड्रेशंस के लिए हम लोग वाटर को पिलाते हैं, पानी को पिलाते हैं। वही बात है। हाइड्रेशंस जहाँ भी आपको दिखे इसका मतलब है कि वो किसी भी रिएक्शंस में H2O मॉलिक्यूल्स को वो कंबाइंड करेगा, अटैच्ड होगा, जोड़ेगा। ठीक है। तो इस रिएक्शंस में क्या हो रहा है? हाइड्रेशंस हो रहा है। तो हम कह सकते हैं फ्यूमरिक एसिड is hydrated। जब फ्यूमरिक एसिड हाइड्रेटेड होता है, ठीक है, टू फॉर्म्स मैलिक एसिड। ठीक है। जब फ्यूमरिक एसिड को हाइड्रेट करते हैं तो वह मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कौन सा एंजाइम्स के प्रेजेंस में ये काम होता है? तो फ्यूमरेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में होता है। फ्यूमरेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में ये काम होता है। यहाँ एंजाइम्स के रूप में, फ्यूमरेज एंजाइम्स के रूप में काम होता है। यहाँ रिसेप्टर जो वर्क करता है वो है फ्यूमरेज। ठीक है। तो फ्यूमरिक एसिड का हमारे पास जो अगले स्टेप 7 में फ्यूमरिक एसिड बना था वो है CH था, CHCOOH, साथ में CH साथ COOH। ये जो था हमारा, इसको हमने कहा था फ्यूमरिक एसिड ना। ये क्या है? फ्यूमरिक एसिड है। ठीक है। फ्यूमरिक एसिड में, ठीक है, हाइड्रेशन हुआ है तो H2O मॉलिक्यूल्स जुड़ेगा। किस एंजाइम्स के प्रेजेंस में? तो फ्यूमरेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में।
फ्यूमरेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में। H2O मॉलिक्यूल्स जुड़ेगा तो H2O मॉलिक्यूल्स को जोड़ देते हैं, CH है, ठीक है, और इनके साथ CH ये हमारा अभी क्या है, फ्यूमरिक एसिड है, ठीक है। ठीक से देखना, जब H2O मॉलिक्यूल्स इस फ्यूमरेज में आके अटैच्ड होगा तब वो मैलिक एसिड में चेंज हो जाता है। जैसे H2O आपको पता है कि वो टूटता है H और OH में। जैसे H2O जो है वो ब्रेक करता है H प्लस और OH माइनस आयन में, ठीक है, इसी में तो चेंज हो जाता है। तो इस C के साथ OH आके जुड़ जाता है, ठीक है, OH ठीक है, और इनके साथ H, ये जो बना, ये फॉर्म्स जो हुआ उसको हम कहते हैं मैलिक एसिड। ये क्या है, मैलिक एसिड, या इसको मैलेट कहते हैं। ठीक है, मैलिक एसिड या मैलेट। अगला स्टेप है स्टेप 9, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ मैलिक एसिड इनटू ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है। स्टेप 9 है कन्वर्जन ऑफ मैलिक एसिड इनटू ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है, हटेगा नहीं तो यहां से लिख देते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है। मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कैसे बनता है, ठीक है, या आप इसको कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि रीजनरेशन ऑफ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, कैसे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का रीजनरेशन होता है, ठीक है। और ये क्रेब्स साइकिल्स का फाइनल स्टेप है, ठीक है। क्रेब्स साइकिल का क्या है, ये फाइनल स्टेप है, ठीक है।
कन्वर्जन ऑफ मैलिक एसिड इनटू ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। ठीक है, आइए जानते हैं। इन द फाइनल स्टेप ऑफ मैलिक एसिड under catalyzed by in the final step of malic acid is transform into oxaloacetic acid. In the final step of malic acid is transform into oxaloacetic acid. इसमें एंजाइम्स प्रेजेंस होता है, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स. In the presence of enzyme, in the presence of enzyme malate dehydrogenase एंजाइम्स प्रेजेंट होता है. ठीक है, मैलिक एसिड इंटू ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, या आप इसको कह सकते हो रीजनरेशन ऑफ ऑक्जेलोएसिटिक एसिड. ये क्या है? ये फाइनल स्टेप है क्रेब्स साइकिल्स का. ठीक है, जो हमें रीजनरेट करता है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड. ठीक है, इन द फाइनल स्टेप ऑफ मैलिक एसिड ये ट्रांसफॉर्म इनटू ऑक्जेलोएसिटिक एसिड. मैलिक एसिड जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है और वो फॉर्म्स करता है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड. ठीक है, मैलिक एसिड क्या है? तो HO जुड़ा हुआ था, साथ में CH और ये COOH. ठीक है, CH के साथ COOH है और इनके साथ एक H जुड़ा हुआ है. ये हमारा क्या है? मैलिक एसिड. मैलिक एसिड या आप इसको मैलेट भी कहते हो. ठीक है, या इसको आप मैलेट भी कहते हो. ठीक है, मैलेट या मैलिक एसिड. ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस. इस एंजाइम्स के प्रेजेंस में मैलेट डिहाइड्रोजिनेज
नाइट्रोजिनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में। ठीक है, इस एंजाइम्स के प्रेजेंस में क्या होता है कि मैलिक एसिड से, ठीक है, इनसे एक H और ये एक H रिमूव हो जाता है। ठीक है, और इसको NAD रिसेप्टर गैन करता है और वो फॉर्म्स करता है NADH2 या कह सकते हो NADH और H+ आयन, जिसको आप कह सकते हो, इन पूरे रिएक्शंस को आप क्या कह सकते हो, NADH और H+ आयंस को आप लिख सकते हो NADH2। ठीक है, मैलिक एसिड या मैलेट प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में वो चेंज हो जाता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। ठीक है, कह सकते हो कि ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में वो रीजनरेट हो जाता है। H और H बाहर हो गया तो O है, O के साथ C बॉन्ड जुड़ा हुआ है। ठीक है, O के साथ C H है और C के साथ COOH, वही तो है। और ये नीचे CH2, तो C के साथ ये 2H था तो 2H को मिला के CH2 लिख दिए, साथ में COOH। ठीक है, क्रेब्स साइकिल्स का यह फाइनल स्टेप था। ठीक है, क्रेब्स साइकिल में हम लोगों ने करीब 9 स्टेप को देखा। ठीक है, और 9 स्टेप को हम लोगों ने डील किया है डिटेल्स रूप से। ठीक है, आप उन 9 स्टेप को एक साइकिल्स के भी माध्यम से याद रख सकते हो। ठीक है, और वो याद रखने में भी आपको आसानी होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ क्रेब्स साइकिल्स। ठीक है, जब आप इन 9 स्टेप को लिखोगे तो आपको सिग्निफिकेंस भी लिखना होगा। तो क्रेब्स साइकिल्स का जब सिग्निफिकेंस लिखा जाता है तब उसमें उस साइकिल्स को भी बनाना जरूरी होता है। तो हम लोग क्रेब्स साइकिल्स के साइक्लिक फॉर्म को देखकर उसमें रिप्रेजेंट करेंगे कि कौन कौन से स्टेप कैसे कैसे बना हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं। आप हेडिंग देना चाहो तो लिख सकते हो सिग्निफिकेंस ऑफ क्रेब्स साइकिल। सिग्निफिकेंस ऑफ क्रेब्स साइकिल्स। ठीक है, क्रेब्स साइकिल्स जो है आप जानते ही हैं, इसको हटा देते हैं। पायरुविक एसिड से एसिटाइल
कोएंजाइम ए का फॉर्म्स होता है, ठीक है। पायरविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है। पायरविक एसिड 3 कार्बन्स वाला होता है, ठीक है, और एसिटाइल कोएंजाइम्स 2 कार्बन वाला होता है। हम आपको डिटेल्स में बताए हुए हैं, सिर्फ यहाँ हम एक साइकिल्स के रूप में देखने वाले हैं, ठीक है। पायरविक एसिड 3 कार्बन वाला है और एसिटाइल कोएंजाइम भी 2 कार्बन वाला होता है, ठीक है। पायरविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए जो फॉर्म्स होता है वो पायरवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में होता है। पायरवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में होता है। इसमें NAD जो है प्लस यह फॉर्म्स करता है NADH2 को, या आप कह सकते हो NADH और H प्लस, ठीक है। साथ में कोएंजाइम ए, ठीक है। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स भी जुड़े होते हैं कोएंजाइम ए, NAD के साथ रिसेप्टर में बहुत सारे भी हैं, NAD है, FAD है, ठीक है, TPP कॉम्प्लेक्स है, लिपोइक एसिड है, ये सब जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। कोएंजाइम ये, और ये रिमूव करता है CO2 को, ठीक है, मतलब ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन भी होता है। ऑक्सीडेटिव डिकार्बो ऑक्सीडेशन, ठीक है। पायरविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम के बारे में हमने डिटेल से स्टडी किया हुआ है, ठीक है। पायरविक एसिड से कैसे एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, ठीक है। आपने देखा है कि बहुत सारे एंजाइम्स को यूज करके ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में क्या करता है, फॉर्म्स करता है, ठीक है। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो क्रेब्स साइकिल्स में एंटर करने वाला है, ठीक है। ये प्रोसेस जो है, ठीक है, ये क्रेब्स साइकिल्स में एंटर्ड होने के ये पहले के प्रोसेस है जो पायरविक एसिड से क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, ठीक है। क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब्स साइकिल्स को सर हेंस क्रेब ने 1937 में दिया था, तो उसी के नाम पे ये क्रेब्स साइकिल्स रखा गया है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि क्रेब्स साइकिल्स में हम लोग एंटर करने वाले हैं। क्रेब्स साइकिल्स में आपने स्टेप 2 में भी देखा होगा कि सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा था, तो हम लोगों ने एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को लिया था, ठीक है। तो स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है वो 4 कार्बन वाला होता है। कितने कार्बन वाले होते हैं, 4 कार्बन वाले होते हैं, ठीक है। हम लोग एक साइकिल्स बना रहे हैं, ठीक है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है इनके साथ आपने देखा था कि एसिटाइल कोएंजाइम ए और इनके साथ कंडेंसेशन हो रहा था,
तो H2O मॉलिक्यूल्स भी आके इस रिएक्शंस में ऐड हो रहा था, ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेटेज, सिट्रेट, ठीक है, सिंथेटेज, ठीक है। सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में वो क्या फॉर्म्स कर रहा था, वो फॉर्म्स कर रहा था सिट्रिक एसिड का, सिट्रिक एसिड, या आप इसको सिट्रेट भी कहते हो, ठीक है। क्या कहते हो, सिट्रेट। ये जो है आपका ये 6 कार्बन वाला होता है। कितने कार्बन वाले होते हैं सिट्रिक एसिड, ये 6 कार्बन वाला होता है, ठीक है। आपने पहले स्टेप में देखा था कि पायरुवेट एसिड से कैसे एसिटाइल को एंजाइम ए बना, दूसरे स्टेप में देखा था कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एसिटाइल को एंजाइम ए, ठीक है, साथ में कंडेंस हुआ था तो H2O मॉलिक्यूल्स आके जुटा हुआ था, और प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में वो सिट्रिक एसिड में फॉर्म्स किया है, ठीक है। दूसरा स्टेप तक हम लोगों ने देख लिया। तीसरा स्टेप था जिसमें हम लोग देखे थे कि कैसे वो सिट्रिक एसिड से सिस एकोनिटेज एंजाइम्स का फॉर्मेशन किया और उनके बाद वो आइसोसिट्रेट में बदल गया। तो स्टेप थर्ड था, स्टेप थर्ड क्या था आप देख सकते हो उसमें कि कन्वर्जन ऑफ आइसोसिट्रेट, ठीक है, या कन्वर्जन ऑफ सिट्रिक एसिड इनटू आइसोसिट्रेट, कैसे सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड से इसका फॉर्मेशन हुआ तो सीस एकोनिटेज का फॉर्मेशन हुआ, सीस एकोनिटेज, या एकोनेटिक भी बोल सकते हो, एकोनेटिक, सीस एकोनिटेज ही लिख देते, क्या दिक्कत है, सीस एकोनिटेज, ठीक है। और ये जो फॉर्म्स हुआ है वो एकोनिटेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में हुआ है, ठीक है, इसके एंजाइम्स में, एकोनिटेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में, ठीक है। इसमें जो है डिहाइड्रेशन हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है, डिहाइड्रेशन हुआ है, और डिहाइड्रेशन में H2O मॉलिक्यूल्स जो है वो इनसे बाहर हुआ है, ठीक है। ठीक है, सिट्रिक एसिड से सिस एकोनिटेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में वो सिस एकोनिटिक का फॉर्मेशन करता है, या आप कह सकते हो कि सिट्रिक एसिड से, ठीक है, सिस एकोनिटेज का जो फॉर्म्स करता है या बनता है वो एकोनिटेज एंजाइम्स को यूज करके बनाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है, सिस एकोनिटेज से आइसोसिट्रेट का फॉर्मेशन होता है, या आप इसको कहते हो आइसोसिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है।
आइसोसिट्रेट या इसको कहते हो आइसोसिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें जो है क्या होता है, हाइड्रेशंस होता है, इसलिए H2O मॉलिक्यूल्स इस रिएक्शंस में आके जुड़ता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एकोनिटेज एंजाइम्स के प्रेजेंस वो फॉर्म्स करता है आइसोसिट्रेट या आइसोसिट्रिक एसिड। ठीक है, आइसोसिट्रेट या आइसोसिट्रिक एसिड के फॉर्मेशंस के बाद किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ था, तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का, सॉरी ऑक्जेलो सक्सेनिक एसिड का। ठीक है, किसका फॉर्म हुआ है, ऑक्जेलो सक्सेनिक एसिड का, या आप इसको कहते हो ऑक्जेलो सक्सिनेट, क्या कहते हो, ऑक्जेलो सक्सिनेट। ठीक है, ये किस एंजाइम्स के प्रेजेंस में ये फॉर्म्स करता है, तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में वो ऑक्जेलो सक्सिनिक या सक्सिनिक एसिड या ऑक्जेलो सक्सिनेट में बदलता है। ठीक है, ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड या ऑक्जेलो सक्सिनेट के बाद इसका फॉर्मेशन हुआ था, तो हमारा फॉर्मेशन हुआ था अल्फा कीटोग्लूट्रेट का। ठीक है, इसमें जो है आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड का जो फॉर्मेशन हुआ है, इसमें इस रिएक्शंस में डिहाइड्रोजिनेशन होता है, और ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड से जब वो अल्फा कीटोग्लूट्रेट का फॉर्मेशन करता है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट या अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड। ठीक है, वो भी लिख सकते हो। जब फॉर्मेशन करता है तो इसमें एंजाइम्स जो प्रेजेंस होता है, वो कौन सा एंजाइम प्रेजेंस होता है, तो एंजाइम्स प्रेजेंस होता है डी कार्बोक्सिलेज। कौन सा एंजाइम प्रेजेंस होता है, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स के प्रेजेंस। ठीक है, इस एंजाइम्स के प्रेजेंस में क्या होता है, CO2 बाहर होता है। ठीक है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो है वो हमारा 5 कार्बन वाला होता है। ठीक है, कितने कार्बन वाले होते हैं, ये 5 कार्बन वाले, और इनके पहले जो ये सारे बने हुए हैं, ये सारा 6 कार्बन वाला ही होता है। आइसोसिट्रेट भी 6 कार्बन का ही होता है। ठीक है, ऑक्जेलो सक्सिनेट भी 6 कार्बन वाला ही होता है, और अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो है वो 5 कार्बन वाला रिएक्शन है। ठीक है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट के बाद फॉर्म्स हुआ था, वो फॉर्म्स क्या हुआ था, हमारा फॉर्म्स हुआ था सक्सिनाइल कोएंजाइम में, सक्सिनाइल। ठीक है, वो एंजाइम ए का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, आप जान रहे हैं कि अल्फा कीटोग्लूट्रेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन जो हुआ है, उसमें NAD जो है, ठीक है,
NAD जो हमारा रिसेप्टर है वो फॉर्म्स क्या था, NADH2, 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 या आप इसको NADH2 को लिखते हो NADH और H, ठीक है। साथ में इसमें जो है आप देखे थे कि सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, अल्फा कीटोग्लूट्रेट से जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना था तो हम लोगों ने ABCD करके नीचे स्टेप में लिखे थे। तो उसमें पहले TPP से रिएक्ट किया था, उसके बाद कोएंजाइम ए से, लिपोइक एसिड से, फिर डिहाइड्रोजिनेज से, मल्टीपल प्रोसेस को यूज करके सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनाया है, ठीक है। तो इसमें जो है कोएंजाइम ए अटैच्ड होता है और ये CO2 को भी रिमूव करता है, ठीक है। आप कह सकते हो तो इसमें लिपोइक एसिड, ठीक है, TPP कॉम्प्लेक्स सब जुटे होते हैं, ठीक है। तब हमारा जाके सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशंस होता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के बाद हमारा जो फॉर्मेशंस हुआ है वो फॉर्मेशंस हुआ है सक्सिनिक एसिड का। किसका फॉर्मेशंस हुआ है, सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशंस हुआ है, ठीक है। सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशंस हुआ है और सक्सिनिक एसिड जो है वो 4 कार्बन वाला होता है, या आप इसको कहते हो सक्सिनिक एसिड को सक्सिनेट, ठीक है, सक्सिनेट कहते हो आप। यहाँ जो हुआ है, ये जो हुआ है, ये किस एंजाइम्स के प्रेजेंस में सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए थायोकाइनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में वो सक्सिनेट में चेंज हो जाता है। कौन से एंजाइम्स के प्रेजेंस में होता है, तो ये जो है थायोकाइनेज सक्सिनेट एंजाइम्स के प्रेजेंस में वो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट में या सक्सिनिक एसिड में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसमें जो है GDP फॉस्फोरिलेट होके बनाता है GTP और ADP, ठीक है, फॉस्फोरिलेट करके बनाता है ATP, ठीक है। इसमें कोएंजाइम ए के साथ जो है, ठीक है, वाटर फॉर्म्स होता है, मतलब कोएंजाइम ए के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होता है, ठीक है। सक्सिनिक एसिड के बाद हमने देखा कि हमारा फॉर्मेशंस हुआ है फ्यूमरिक एसिड का, या फ्यूमरेट भी कहते हो आप, फ्यूमरिक एसिड या फ्यूमरेट, ठीक है। सक्सिनिक एसिड से फ्यूमरिक एसिड का फॉर्मेशंस आपने देखा कि डिहाइड्रेशंस के माध्यम से हुआ है, ठीक है। ठीक है, और इसमें रिसेप्टर के रूप में काम किया है जो FAD काम किया है। कौन सा काम किया है, FAD। क्या फॉर्म्स किया था, FADH2। और इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट्स था, कौन सा एंजाइम प्रेजेंट्स था, जो सक्सिनिक एसिड को फ्यूमरिक एसिड में बदल रहा था, वो था सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम,
जो उसको क्या कर रहा था, फ्यूमरिक एसिड में चेंज कर रहा था। फ्यूमरिक एसिड के बाद हमारा फॉर्मेशन हुआ है मैलेट का या मैलिक एसिड का। मैलिक एसिड या आप उसको मैलेट भी कहते हो, ठीक है। फ्यूमरिक एसिड से मैलिक एसिड का फॉर्मेशन जो हुआ है वो आप देख ही रहे हो कि वो हाइड्रेशंस के द्वारा फॉर्म्स किया है। किन के द्वारा फॉर्म्स किया है, तो हाइड्रेशंस के द्वारा फॉर्म्स किया है। और वो हाइड्रेशंस के द्वारा जो फॉर्म्स हुआ है वो फ्यूमरेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में हुआ है। फ्यूमरेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में फॉर्म्स हुआ है, जिसमें H2O मॉलिक्यूल्स आके अटैच्ड हुआ है, जो फ्यूमरिक एसिड को मैलिक एसिड में क्या कर रहा है, बदल रहा है। और मैलिक एसिड से रीजनरेट हो रहा था ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इस एंजाइम्स के प्रेजेंस में। तो मैलिक या मैलेट, ये भी लिख सकते हो, हम मैलेट ही लिख देते हैं। मैलेट डिहाइड्रो जिनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में मैलेट जो है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को रीजनरेट कर रहा था। और इसमें जो है NAD जो है रिसेप्टर के रूप में काम कर रहा था। NAD जो है NAD प्लस रिसेप्टर के रूप में काम कर रहा था और वो फॉर्म्स कर रहा था NADH2। NADH2 को आप लिखते हो NADH और H प्लस। ठीक है, आप देखें कि मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का फॉर्म्स हुआ और ये प्रोसेस एक साइक्लिंग प्रोसेस है जो कंटिन्यू ये चलता रहेगा। फिर से मैलिक एसिड से जैसे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में आया, फिर ऑक्जेलो एसिटिक से सिट्रिक में आएगा, फिर आइसोसिट्रेट में, ऑक्जेलो सक्सिनेट में, अल्फा कीटोग्लूट्रेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम में, फ्यूमरिक, मैलिक एसिड, फिर से कंटिन्यू ये चलता रहेगा। इसीलिए इसे साइकिल कहा गया है। और ये जो वर्क होता है वो ETS में होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये पूरा जो ये बना हुआ है पिक्चर, आप इसको कह सकते हो, क्या कहोगे, ये किसका फॉर्म्स हुआ है, क्रेब्स साइकिल्स का, या आप इसको कह सकते हो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड TCA साइकिल्स, या इसको सिट्रिक एसिड साइकिल्स कहते हैं। ठीक है, तो यही है सिट्रिक एसिड साइकिल्स का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो थैंक यू, आज कंप्लीट हो गया है हमारा क्रेब साइकिल्स।